अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय हो। दोनों हाथ ऊंचे करते हुए जयकारा लगाएंगे। बोलो परम पूज्य देवाधिदेव गजराष्ट्री आदिनाथ भगवान की जय हो। बोलो देवाधिदेव गजराष्ट्री महावीर भगवान की जय हो। मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय हो। तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय हो। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य शिक्षवाट विमल सागर जी महाराज की जय हो। तपस्वी सम्राट आचार्य शिक्षवाट तन्मती सागर जी महाराज की जय हो। जिनके उर में कल कल बहती शुद्ध चेतना की धारा समतामय सम्यत्व मणि से जिनने निज को श्रृंगारा वचनों के मोती बरसाते अमर रहे चिंतन नागर मेरे उर में आन विराजो गुरुवर श्री सुनील सागर गुरुवर श्री सुनील सागर। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान अभिक्षण ज्ञान की चतुर्थ वर्ताधीश आचार्य शिक्षवाट सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री संपर्क सागर जी महाराज की जय हो। जय। भास्वर नगरी का पावन सौभाग्य है कि आचार्य भगवान कितनी दूरी तय करके लगभग हजारों किलोमीटर चलकर चातुर्मास के बाद इस भास्वर नगरी में पधारे हैं। जब उदयपुर में आचार्य जी का थोड़ा स्वास्थ्य नरम हो गया था और उदयपुर जाने का कुछ पहले से निश्चित नहीं था, आप लोग बातें बंद करेंगे तो अच्छा लगेगा। तब बासोर के लोग आए, कोकापुर के लोग आए, तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने मना किया कोकापुर बासोर नहीं जाना है, वो मैंने किया। मैंने बहुत समझाया भरत भाई को कि रहने दो, आचार्य का स्वास्थ्य खराब है, फिर कभी देखेंगे, फिर आना ही है पावापुरी के पंच कल्याण के लिए। बहुत गुरुवर के शिष्य है, गुरु जी के शिष्यगण जो है उनकी स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं थी, तो मैंने बहुत मना किया भरत भाई को, रहने दो, मत ले जाओ, बाद में देखेंगे, इतना किलोमीटर है, कितना दूर है, कितनी गर्मी है, कैसे होगा, क्या होगा, 120 किलोमीटर बढ़ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट जहाँ जाना हुआ चले जाएंगे चातुर्मास के लिए, तो आप लोग थोड़ा मान जाओ, मान जाओ। लेकिन हमने हमारा जो कर्तव्य था वो किया। लेकिन एक है ना, भक्तों के भगवान कौन है? देखो देखो कौन पधारे, शिष्य की तो यही भगवान। लेकिन नारा ऐसे ही नहीं लगता है, भक्तों के भगवान है, इसलिए भक्तों के भगवान भक्तों के बीच में पधार गए। और जब बिहार हुआ ना, तब मौसम ने भी साथ दे दिया। बासुर वाले कह रहे थे कि हमारे जो आचार्य श्री है, हम सन्मति सागर जी की जाप करेंगे और आचार्य श्री आएंगे, सब अनुकूलता हो जाएगी, आप जो बोलेंगे वो करेंगे। इन्होंने कुछ किया नहीं किया, इन्होंने अपना हाथ भले तोड़ दिया, लेकिन देवताओं ने अपना काम कर लिया कि मौसम की अनुकूलता भी बना ली और संग यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे भी अच्छे से, गर्मी तो है, उमस है, लेकिन आप लोगों की भक्ति देखकर गुरु को वैसे अनुकूलता हो गई। चाहे समाज कोई भी हो, सर्व समाज, जो जिसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पणता होती है, उसमें कोई जाति नहीं देखी जाती, उसमें तो सिर्फ समर्पणता और श्रद्धा देखी जाती है। और आचार्य भगवान किसी जाति का विवाद रख के आशीर्वाद नहीं देते, ये जैन समाज वालों को ज्यादा दूंगा, पाटीदार समाज वालों को कम दूंगा, ये तो ऐसे वैसे, सबको समान भाव से वात्सल्य देते। इसी कारण, यही कारण है बासुर में आज सभी समाज मिलके एक साथ यहाँ पे एक साथ बैठ के गुरु के प्रवचनों का लाभान्वित हो रही है। चाहे सुबह का जप जोगम हो, चाहे दिन का प्रवचन हो, चाहे सुबह का प्रवचन हो या शाम की वरीयावर्ती हो, सभी में सभी समाज के लोग उसमें उपस्थित होते हैं और सहभागिता निभाते हैं।
और तो और देखो सभी समाज के लोग शांत बैठे, लेकिन जैन समाज के लोग शांत नहीं बैठे हैं, वही ज्यादा बातें कर रहे हैं। तो आप लोगों को अनुशासन इन लोगों से आपको सीखना चाहिए। आपसे सीखे नहीं सीखे कम कम की बातें, लेकिन गुरु के चरणों में जब आते हैं, गुरु के चरणों में जब बैठने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता है। अगर उदयपुर में आचार्य श्री रुक जाते तो आप लोगों को ये लाभ मिलता। आप लोगों का पुण्य है, आप लोगों की भावनाएं थी, इसलिए गुरु यहाँ पे उपस्थित हुए। और आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम तन मन के साथ में गुरु चरणों में रहकर, धन तो इस परिवार ने कर लिया जो करना था, आप लोगों को तन मन ही खर्च करना है सिर्फ। तो तन मन के साथ में प्रभु गुरु चरणों की भक्ति, सिद्ध प्रभु की आराधना करते हुए अपने आप के सौभाग्य को जगाए। आचार्य भगवान कुछ लोग कह रहे थे, पहले दिन जब आचार्य श्री यहाँ पे आए तो कुछ कानाफूसी चल रही थी कि आचार्य श्री का पड़गान सेठ परिवार ने इतना सारा खर्चा किया, उनके वहीं हो जाएगा। पहले दिन ही ऐसे लोग कानाफूसी कर रहे थे। ऐसे गुरु का कोई फिक्स नहीं होता कि इस घर में जाना उस घर में जाना है। लेकिन कल भी पड़गान हुआ, कल तो सेठ परिवार के घर के साइड ही नहीं है, वहां पे नियोग मिल गया, वहां पे विधि मिल गई तो वहां पड़क गए। आज पूरे गांव के 3 चक्कर लगाए, एक जगह पड़गान भी हो गया, लेकिन वहां पे बहुत सारी क्या थी, चीटियां थी, इसलिए वापस निकल गए। और वापस जहाँ पे विधि मिली वहां पे जाके पड़गान किया। इसलिए साधुओं का कोई फिक्स नहीं होता है। जब आप लोग सभी समाज के लोग बैठे तो आपको उनके बारे में बताएंगे, साधु की चर्या के बारे में, कि 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं, वो भी मुद्रा लेके भगवान के सामने अभिग्रह लेते। ऐसा मुझे वो पड़गान इतने सारे लोग कर रहे, इतने लोग निवेदन कर रहे हैं हमारे यहाँ पधारो, वो वस्तु दिखेगी उसी घर पे पड़गान होगा। यूं नहीं कि कहीं भी मन जाए वहां पड़क गए। पूरे गांव में चक्कर लगाएंगे, जब तक वो चीज वस्तु नहीं दिखेगी तब तक वहां पे खड़े नहीं रहेंगे और पड़गान नहीं होगा, उस घर के अंदर नहीं जाएंगे। और जब दिख जाएगी तब जाएंगे, पड़गान होगा, फिर वहां पे घर के अंदर जाएंगे। वहां के अगर चीटियां भी दिख गई, आप बोलोगे चीटियां तो महाराज जी के पास पीछे है तो साइड में भी कर सकते हैं, महाराज जी तो देख लेंगे चीटियों को, लेकिन इनके पीछे जो लोग जो आएंगे ना वो नहीं देखते ज्यादा, वो चीटियों को कुचलते हुए अंदर जाएंगे तो सबका 16 सबके कपड़े के शुद्धता बिगड़ जाएगी। इसलिए वो पुनः उस घर से बाहर निकल जाते हैं। और इसके बाद इतने घूमने के बाद पड़गान होता है। अपने को तो खाना मिले तो पहले तो कूलर चालू करेंगे, पहले पंखा चालू करेंगे, फिर आराम से बैठेंगे। उसमें भी बच्चे परेशान करेंगे तो बच्चों को बाहर भगाएंगे। पूरे दिन परेशान होता, पूरे दिन मेहनत करता और 2 मिनट भी शांति से खाने नहीं देते हो। और अपन लोग आचार्य से 24 घंटे में एक बार आहार करते, खड़े लेके करते हैं, लेकिन 100, 150, 200 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और वहां पे चिल्ला चोट करेंगे कि हमको देने दो, हमको देने दो, हमको देने दो। कितनी सहनशीलता गुरु को रखनी पड़ती है, फिर भी सभी को मौका देते हैं। देते नहीं देते, एक बार सबको ग्रास देने का मौका मिलता है, लेकिन अपना क्या कर्तव्य होता है, अपने को भक्ति के साथ साथ में विवेक भी रखना चाहिए कि गुरु को अपनी वजह से किसी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं हो। जो लोग व्यवस्था बनाते, जो लोग भी खड़े रहते, तो उनको भी ऐसा लगे कि शांति से एक लाइन में खड़े हो जाए, गुरु को आहार कराए। कि उनका 24 घंटे में एक बार होता है, एक बार पानी लेते हैं तो अपने को ही फिर पूरे दिन प्रवचन किसको, अपने लिए करते हैं, अपने को ही सब पूरा। और गुरु जी को तो शिष्यों को भी संभालना है, आपको संभालना है। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे तो है ही शेड्यूल में, 3 बजे उठना ही है, 3 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभी 1:30 बजे भी नींद खुल जाती है, मच्छर परेशान करते हैं। कभी इतनी गर्मी रहती है रात भर नींद नहीं आती है। अब यूं नहीं कि रात भर नींद नहीं आई तो दिन में सो जाना, दिन में नहीं सोना। 3 बजे उठेंगे, अपना खुद का स्वाध्याय करेंगे, निजी पढ़ाई करेंगे। इसके बाद में 4:30 बजे प्रतिक्रमण करेंगे सब साधु मिलके, जो भी दोष लगे हो रात भर में। इसके बाद में आलोचना करेंगे कि मेरे से कोई हिंसा नहीं होगी, ये रात में उठने में, चलने में, लघु शंका करने में। दीर्घ शंका तो जाती ही नहीं, रात को जाना पड़ जाए तो उसकी आलोचना तो बड़ी होती, गुरु से प्रायश्चित लेना पड़ता उसका। और इसके बाद में सभी साधु मिलके ध्यान करते 5 से 6 बजे तक। अगर विहार होगा तो इसके बाद विहार होगा, नहीं तो सभी अपने भगवान का अभिषेक देखकर, भगवान की भक्ति करके, मंदिर में दर्शन कर सभी सामूहिक रूप से भक्ति करेंगे भगवान की आधा घंटा। इसके बाद में सभी साधुओं की सामूहिक पढ़ाई होगी। पढ़ाई कौन कराएगा? गुरु जी कराएंगे सब शिष्यों को। इसके बाद में हम शिष्यों की पढ़ाई हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों को उद्बोधन देने के लिए मंच पे आएंगे।
आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोगों को प्रवचन देंगे, आपको कुछ अच्छी बातें बताएंगे, सभी तरह की बातें बताएंगे आपके जीवन में, जिससे आपका उत्थान हो सके। इसके बाद में खुद चर्या के लिए निकलते हैं। उसमें भी अपना तो भोजन तो आहार तो करना ही है, लेकिन उसमें भी घर घर जाके पड़गान करते, सभी को अवसर देते हैं। 3 चक्कर हो जाए, 4 चक्कर हो जाए, जब तक विधि नहीं मिलेगी उसमें इतनी बार आदमी चल के, कोई साधु चल के फिर आहार खड़े लेके लेना उसको, चाहे 15 किलोमीटर का बिहार हो गया, फिर भी इतना सब कुछ परिचय जय करके, और पैर जरा भी हिलने नहीं चाहिए, एकदम स्थिर खड़े रहेंगे, हाथ में लेंगे, जो देंगे वो लेंगे। अपन तो नमक भी कम हो जाए तो चिल्ला चोट कर देते कि यार नमक कम है, नमक डालो। साधु नमक कम हो ज्यादा कुछ भी नहीं, जैसा हो वैसा लेंगे और चुपचाप शांत भाव से हार करके अपनी जगह पे आ जाएंगे। फिर 12 बजे क्या करेंगे, आके खा पी के सो नहीं जाएंगे, सो जाएंगे, ध्यान करेंगे, सामायिक करेंगे, आत्मा का चिंतन करेंगे। ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी चीजें खा के आराम से सो, खराटे बंद, क्या करना काम क्या है, कमरा बंद करके नहीं, अपनी खुद की निजी पढ़ाई करेंगे। 12 से 3 बजे तक मौन रहेगा, किसी से बातें नहीं करेंगे। आचार्य जी की बात कर रहा हूँ, और साधु भी सब अपने साधना में नींद देते। और 12 से 3 के बीच में भी बहुत से लोग आते हैं, आचार्य जी का रूम कब खुलेगा। अगर एक बार साधु नहीं बैठा होगा ना कोई, तो किमाड़ बजाएंगे आचार्य जी का। मतलब खुद की पढ़ाई भी है, और आचार्य जी का लगभग खिड़की खुली रहती है, क्योंकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि महाराज जी सो गए, जाके देख सके कि महाराज जी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो महाराज जी को फिर खुला भी रहता है, उसमें भी देख देख के नमोस्तु करके परेशान कर लेते हैं। इनको बोल भी देंगे 3 बजे गेट खुलेगा, फिर भी खड़े रहेंगे। तो इतनी प्रतिकूलता होने के बाद भी गुरु अनुकूल रहते हैं, सभी तरह के परिचय जय करते हैं। इसके बाद 3 बजे के बाद आके क्या करेंगे, सब साधु सामूहिक रूप में वापस स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय के बाद 3 से 4:30 स्वाध्याय होगा। स्वाध्याय के बाद पुनः सभी साधु अपने अपने क्रियाएं करेंगे, कुछ 15-20 मिनट छुट्टी रहेगी, फिर से आप लोगों के लिए 20 मिनट और मिल जाते हैं। आप लोगों के नारियल चढ़ाना जो भी हो, कहाँ से बाहर से उनको समय देंगे, यूनिक गुरु आराम करेंगे। फिर सब शिष्यों को पढ़ा के फिर वापस प्रतिक्रमण होगा। प्रतिक्रमण के बाद में इतना पूरे दिन आहार लेने के बाद भी 10-15 दिन तक पैर लंबे नहीं किए। इसके बाद फिर वापस सामायिक में ध्यान में बैठेंगे, फिर वापस स्वाध्याय होगा, फिर वापस व्यावृत्ति होगी, फिर आप लोग पैर दबाओगे, कोई सिर दबाएगा, कोई वापस उसको टोकना पड़ेगा, भाई सिर मत दबा, पैर दबा, घुटनों के नीचे दबा, थोड़ा इधर उधर, फिर से कमर पे हाथ लगेगा, ये महाराज जी कब यहाँ से हटे को कमर दबाने मिल जाए। तो ऐसे फिर इसके बाद भी आचार्य जी तो एक बार हूं करेंगे, 2 बार करेंगे, फिर जो करना करो। आप लोगों की अनुकूलता देखेंगे। इसके बाद 10 बजे के बाद में थोड़ा विश्राम करेंगे। उसमें भी अगर मच्छर कुछ आ गए, उमस आ गई, तो उसमें भी वो समय गया, फिर जाप करेंगे, फिर वापस 3 बजे। इस प्रकार की पूरी 24 घंटे की साधुओं की चर्या होती है। उन चर्या निभाते निभाते इतना चल के आपको जिन धर्म को और अहिंसा, सत्य, सदाचार का मार्ग आप सभी को दिखाते हैं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संत चलते फिरते भगवान। लगभग 2 साल के अंदर 2 से 2,500 किलोमीटर बिहार हो गया अभी भी चलना ही है। अभी भी गर्मी में 250 किलोमीटर लगभग और बिहार करना है। इसके बाद जाके कई चातुर्मास होगा वहाँ 4 महीने, और चातुर्मास रेस्ट करने के लिए नहीं, पूरे दिन इतना घूम गए इसलिए 4 महीने रुकना है। चातुर्मास में इसलिए 4 महीने एक जगह रुकना पड़ता है कि वर्षा ऋतु होती है। वर्षा ऋतु में बहुत सारी घास, जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और बहुत सारे जीव रोड पे आ जाते हैं, इसलिए चल नहीं सकते। क्योंकि साधु तो छोटे से छोटे जीव की हिंसा की बात करता है, बड़े पशुओं की तो हिंसा की बात दूर, छोटे छोटे चींटियों का ध्यान रखते हैं। इसलिए 4 महीने एक जगह रुकते हैं, उसमें भी साधना करते हैं। ऐसा नहीं कि रोज रोज आहार में चले गए। कुछ साधु 10 उपवास करेंगे, कोई एकांतर करेगा। आचार्य भगवान भी कम आहार कर लेते, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करेंगे, पर्युषण में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 उपवास हो जाएंगे 10 दिन के अंदर। ऐसी साधना साधु करते हैं। ऐसे मंगल साधना करने वाले साधक आपके नगर में पधारे, आप सभी का सौभाग्य, आप उनका अच्छे से लाभ ले। इसी मंगल भावना के साथ बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य शिक्षार्थ सुनील सागर जी गुरुदेव की